देखिए आज आपको याद होगा कि हमारी इस टर्म में 6 दिसंबर 2022 को हमने 268 फायरमैन को रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दी थी। और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर दी थी वो हमने किसके थ्रू दी थी? गवर्नर साहब के थ्रू दी थी, महिला भवन में। और 8 दिसंबर को मैंने एक प्रश्न डाला और मैंने इसमें पूछा था कि मुझे ये बताया जाए कि इन 268 जो फायरमैन लगे हैं, इनमें से कितने चंडीगढ़ के बच्चे अपॉइंट किए गए हैं और इस पर कितनी महिलाएं, लड़कियों को नौकरी पे रखा गया है। आप हैरान होंगे, उस प्रश्न में दोनों बातें बहुत कम नंबर पे निकल के आई। 268 में से सिर्फ 29 कैंडिडेट्स जो हैं वो चंडीगढ़ के बच्चे हैं। और आप हैरान होंगे, उसमें से एक भी महिला नहीं है। उसमें लिखा गया है कि क्योंकि वो फिजिकल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई हैं। अब मैं हैरान हूँ कि अब आप लड़कों के उसके मुकाबले पे स्टैंडर्ड पे रखेंगे, ये प्रश्न मैं बाद में डालूंगा। लेकिन आज जो मेरा पर्पस था क्वेश्चन डालने का वो ये था, बीइंग कैपिटल सिटी ऑफ चंडीगढ़, बीइंग कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, हम लोग पंजाब में जाते हैं या हरियाणा में जाते हैं, चंडीगढ़ के जो बच्चे जन्म जिनका हुआ होता है, उन लोगों को पंजाब में ना तो पंजाब वाले मानते हैं अपना और ना ही हरियाणा वाले मानते हैं। उनके कोटा फिक्स्ड है अपने बच्चों के लिए, कहीं 75% है, कहीं 80% है। इनफैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट ने तो प्राइवेट नौकरियों में भी करने का लिया था, और जो मैटर सब्जुडाइज्ड है। अब हैरानी वाली बात है, चंडीगढ़ में क्या चल रहा है? चंडीगढ़ में एटलीस्ट कॉरपोरेशन ने जब नौकरियां निकाल रहे हैं तो आज रिजॉल्व किया गया, सदन में सारी पार्टियों ने एक मत इसको रिजॉल्व किया कि अब CND और जो भी एम्प्लॉयज़ जो रखे जाएंगे आउटसोर्स पर, मैं फिर से कह रहा हूँ आउटसोर्स पर, एजेंसी के माध्यम से जो रखे जाएंगे, आज हाउस ने पारित किया है, उसमें 80% बच्चे हम चंडीगढ़ के जन्मे हुए बच्चों को नौकरी पे रखेंगे। देखिए, ये घोटाले वाली बात नहीं है। एक परिवार जब बड़ा होता है, उस परिवार के जब बड़े होने पे कई बार आपके बच्चे जब स्किप कर जाते हैं तो आपको ध्यान में नहीं रहता। लेकिन एक बहुत बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि अपनी कार्य प्रणाली पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कोविड ड्यूटी के लिए आज भी वो 3 जो हमारे फायरमैन के जो हमने जो खबर छपी थी उसके माध्यम से पता लगा कि 3 हमारे MC के एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी भी कोविड ड्यूटी दे रहे हैं। और वो किसके लिए ड्यूटी दे रहे हैं? क्वारंटाइन करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 कब का ख़त्म हो चुका है, पिछले साल से, और क्वारंटाइन का हम जो है वो डिसॉल्व भी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अब क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे कॉरपोरेशन के 3 शहजादों पर इतनी ज़्यादा वो हुई थी कि वो जो क्वारंटाइन के लिए जो गाड़ियाँ मिलती थी, जो मुझे पता लगा है, आपके माध्यम से पता लगा, प्रेस रिपोर्टर्स के माध्यम से पता लगा है कि उनके पास गाड़ियाँ जो दी गई हुई थी, पेट्रोल का खर्चा, TA DA, वो सब ले रहे थे। तो आज इनकी आंखें खोली गई हैं, कम से कम अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में तो जांचें पर के। एक तरफ अभी मुद्दा आपने पूछा नहीं, वो पार्किंग का था। अब देखिए पार्किंग का कितना बड़ा मुद्दा था। मैं, बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है कि बैंक गारंटी दी जाती है, वो भी फर्जी। तो हमारे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं बैठ के? हमने इतने एम्प्लॉयज़ को नौकरी पे रखा है चंडीगढ़ के कॉरपोरेशन के दफ्तर में, जिनको हम रेगुलर एम्प्लॉयज़ को तकरीबन 80-90 हज़ार तक जिनके TA DA लग के बनती है, वो अपनी काम में जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जो उन्होंने फर्जी, मैं बार बार कह रहा हूं, फर्जी जो बैंक गारंटी थी वो उन्होंने चेक क्यों नहीं की? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं MC में कार्यप्रणाली ठीक नहीं चल रही है एग्जेक्टिव्स की। तो आज एक मत होकर सारे पार्टियों ने इस बात का रोष प्रदर्शन किया। देखिए, अभी वेंडर्स का इशू जो आया, स्ट्रीट वेंडर्स के इशू को लेके आप ये बात को डिनाई नहीं कर सकते। जब से टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है और जब से कोरोना आया था तो ESP करके हमने इनको टाउन वेंडिंग साइट से बाहर भी लाइसेंस देना शुरू कर दिया था कॉरपोरेशन ने। अनफॉर्चुनेटली कोविड खत्म हो गया है। ESP वाले अभी भी लोग जो हैं चंडीगढ़ में सारी जगह बैठे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो हमारी एनफोर्समेंट दस्ता है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक सुझाव आया था, एक पार्षद ने सुझाव दिया है कि अगर हमारे जो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर है वो चालान काटते हैं, उससे बढ़िया है कि हम अपने लोकल JEs और वर्क इंस्पेक्टर्स को भी दें, चाहे वो B&R के हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हैं, और चाहे वो MOH के हैं, ताकि वो भी चालान काट सके। उससे वो डर पैदा होगा और हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट जो है हम इन पर ज़्यादा रस्सी खींच सकते हैं।